नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश मेनन और आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पशुओं की बहुत ही गंभीर बीमारी जो कि सारे संसार में भी और हमारे भारत में भी हमारे पशुपालक भाइयों का सबसे ज़्यादा नुकसान करती है और वो है थनैला रोग, जिसको हम मैस्टाइटिस भी बोलते हैं। तो इसमें मैस्टाइटिस में क्या है कि थनों की सूजन हो जाती है और जिसको हम ये थनैला रोग बोल देते हैं। तो इसके सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि इसके कारण क्या हैं, तो ये होती क्यों है। तो जब भी हम हमारे दूध निकालते हैं एनिमल्स का, पशुओं का, तो अक्सर आपने देखा होगा कि गाय या भैंस दूध निकालने के बाद बैठ जाती है नीचे, लेकिन जो थन का सुराख है वो तकरीबन आधा घंटा खुला रहता है दूध निकालने के बाद। और जब ये नीचे बैठते हैं तो नीचे क्या है, मलमूत्र है, मिट्टी है, गोहा है, डंग है। तो उसमें क्या है, जीवाणु है, विषाणु है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो छोटे छोटे जीव जो बीमारियां करते हैं वो हैं। तो वो उस सुराख के अंदर चले जाते हैं और उस थनों के अंदर जाके, क्योंकि वो जीवित हैं, तो वो अपनी गिनती बढ़ाने लग जाते हैं। 1 से 2, 2 से 4, ऐसे करके वो लाखों करोड़ों की गिनती में हो जाते हैं। तो ये जरासीम होते हैं ज़्यादातर, ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, कोराइनी बैक्टीरियम, पास्चुरेला, जिनके नाम हैं, कुछ नाम है लेकिन याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन काफ़ी जरासीम ऐसे होते हैं। तो अंदर जाके ये क्या करते हैं कि जीवित हैं, इन्होंने कुछ खाना है, तो खाएंगे क्या, वहाँ पर दूध है, जहाँ जो दूध पैदा करने वाली ग्रंथियाँ हैं वो उसका मांस है। तो ये दोनों चीज़ों को वहाँ पर खाते हैं जाके। और अगर कोई जीवित प्राणी कुछ खाता है तो कुछ निकालेगा भी, और ये निकालते क्या हैं, कुछ जहरें और कुछ तेज़ाब। और जब इतना तेज़ाब, लाखों करोड़ों की गिनती में तेज़ाब इन्होंने निकाला, तो वो दूध में तेज़ाब आया तो वो दूध फट जाता है। और जब हम धार निकालते हैं, उसका दूध निकालते हैं, तो जिसको बोलते हैं हम छीछड़े, फ्लेक्स, छिद्दियाँ, ये दूध में हमें दिखाई देती है। सो जब भी ये बीमारी होती है तो उसका पहला लक्षण होता है कि जो एनिमल्स है वो एक तो थोड़ा दर्द मानेगा। जब भी आप उसका थन दबाएंगे ना तो वो दर्द मानेगा, थोड़ा टांगे हिलाएगा। और दूसरा होता है कि थोड़ा दूध कम हो जाता है। जो रोज बंदा दूध निकालता है ना, उसको आइडिया हो जाता है कि आज कम दिया है। तो ये पहला लक्षण है इस बीमारी का। तो आप इसी समय पे सतर्क हो जाइए। आगे हम इलाज इसका डिस्कस करेंगे, तो उसी समय आप सतर्क हो जाइए कि भाई इसको ये मैस्टाइटिस ना हो जाए, थनैला रोग ना हो जाए। क्योंकि ये थनैला रोग है, अगर हो गया तो उसके ट्रीटमेंट में ही हमारे 3,000-5,000 रुपया खर्च आ जाता है। ठीक है। तो और इसके जो लक्षण क्या आते हैं कि स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है थनों में, और अब हम टच करते हैं थनों को तो थोड़ा गर्म हमें फील होता है, थन थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ जाता है, जहाँ कई बार सूजन से नीचे की तरफ लमक जाता है, ढीला हो जाता है, जहाँ कई बार सिकुड़ जाता है। और उसके बाद ये दर्द की वजह से एनिमल थोड़ा रेस्टलेस होता है, कई बार लंगड़ा के चलता है। और उसके बाद कई बार दूध की जगह पे पानी आने लग जाता है, जहाँ दूध में खून मिलके आता है और वो हल्का गुलाबी रंग का आने लग जाता है। तो कई बार ये सूजन है जो उसकी पेट की तरफ चली जाती है, और इसके जो जहर हैं जरासीम की, उसकी वजह से ये बुखार भी हो जाता है। और ये बेसिकली जो ये बीमारी है ना, ये 3 तरह की होती है। एक को बोलते हैं ये परक्यूट
जो बड़ी एक जल्दी एकदम से होती है 2-3-4 घंटों में, और इसमें एकदम से जो पशु है उसका जो थन है लाल हो जाते हैं और बहुत गर्म हो जाती हैं, उसको बुखार तेज चढ़ जाता है और उसकी बहुत जल्दी 3-4-5 घंटे में डेथ भी हो सकती है। तो दूसरी किस्म है अक्यूट, ये कुछ दिनों में होती है, धीरे धीरे आपको सिम्टम्स आएंगे, लक्षण आएंगे कि थोड़ा दूध कम हो गया, फिर उसका थोड़ा ये छीछड़े आने लग गए, तो फिर थोड़ा बुखार हो गया। ये 3-4-5 दिन में हमें पता चलता है, ये होती है अक्यूट फॉर्म। एक होती है क्रोनिक। क्रोनिक का क्या है कि इसमें बार बार होती है बीमारी। आज बीमारी हुई तो हमने ट्रीटमेंट करवाया 1-2 दिन, तो 8-7-5 दिन के बाद फिर छीछड़े आने लग गए, तो फिर स्वेलिंग हो गई, दूध कम हो गया, आपने फिर ट्रीटमेंट किया, फिर हो गई, तो इसको बोलते हैं हम क्रोनिक फॉर्म, धीरे धीरे होने वाली। ठीक है, अब हम इसका बचाव कैसे करें? तो सबसे ज़रूरी है, इलाज से भी ज़रूरी है बचाव, कि हमारे एनिमल्स को हो ही ना। सो बचाव के लिए ये 5-7 पॉइंट्स हैं, तो ये सारा वीडियो आप अंत तक देखें। और इसमें पहला पॉइंट है कि जो हम दूध निकालने वाला बंदा है या लेडीज़ हैं हमारी, तो वो साबुन से हाथ धो के जाए अच्छी तरह से, क्योंकि हाथों से ही इन्फेक्शन अंदर जा सकती है। उसके बाद हमने जो थन है उनको धोना है। अगर और कई तो ऐसे प्रोडक्ट आते हैं कि धार ये दूध निकालने से पहले आप उसका स्प्रे कर ले, फिर साफ ये तौलिए से उसको साफ कर ले। अगर वो भी नहीं है तो आप सिंपल पानी ले जाइए, लेकिन जो दूध वाला बर्तन है पानी उसमें नहीं लेके जाना। बहुत सारी हमारी बहनें तो उसी बर्तन में जिसमें दूध निकालना होता है ना, उसी में ही पानी ले जाते हैं, उसको धोते हैं, तो उसका थनों का जो है ना गंदा पानी है उसमें आता है, फिर उसको लगाते हैं ना, तो उससे भी इन्फेक्शन हो जाती है। और वो दूध में भी ऐसा जो हमारा बर्तन है उसमें भी गिर जाती है वो मिट्टी, वो गोहा, तो हम ऐसे गिरा के दूध निकालते हैं, लेकिन उसमें वो बैक्टीरिया रह जाते हैं जो हमारे लिए खतरनाक है। दूसरी बात ये होगी कि उसके थन अच्छी तरह से आपने धोने हैं। उसके बाद जो आपका बर्तन है वो पूरा साफ हो। आजू बाजू में कोई, जब आप धार निकालते हैं, जो दूध निकालते हैं, कोई झाड़ू ना लगाए, मिट्टी है ना आती है उसमें, वो ना लगाए। और कई बार हम जब झाड़ निकाल लेते हैं, दूध निकाल लेते हैं, तो उसके बाद भी जो उसकी थन का एंड है वहाँ पर दूध का एक तुपका वो है ना रहता है, तो वो भी इन्फेक्शन, वहाँ पर जरासीम आते हैं, जो जीवाणु आते हैं, विषाणु आते हैं, तो अंदर घुस जाते हैं। तो थन को जब आपने धार निकाल ली, उसके बाद भी कई तरह की सॉल्यूशन आती हैं जिनमें थन को आपने डुबोना है। ठीक है, तो उसमें आप सिंपल जो लाल दवाई है वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है बीटाडीन आती है, एक हिस्सा बीटाडीन का लीजिए, 2 हिस्से इसमें ग्लिसरीन के डाल लीजिए और 4 हिस्से साफ पानी के डाल लीजिए, एक कप में रख लीजिए। और जो थन को ये धार निकालने के बाद, दूध निकालने के बाद, उसको थनों को बीच में भिगो दीजिए, सुबह भी और शाम। और कई बार हम दूध निकालते हैं ना जब, तो ऐसे गूठा, जिसको कहते हैं ना गूठा, ऐसे दबा के निकालते हैं। ये थन हो गया, ऐसे गूठा उसको किया है ना, तो कैसे कर सकते हैं, ये मीन्स ये दिखा नहीं सकते, ये ऐसे करके ना गूठा हमारा ऐसे होता है। तो वहाँ पर जब दूध निकालते हैं तो वो थन पे ना दबाव पड़ता है। जब दबाव पड़ता है तो अंदर की तरफ उसके जख्म हो जाता है, इंजरी हो जाती है, वो उससे भी इन्फेक्शन हो जाती है, ये थनैला रोग हो जाता है। और बचाव का एक अच्छा है कि जब भी आप अपने एनिमल का दूध निकालें ना, तो उसको बाद में कुछ खाने को डाल दीजिए, ताकि वो 15, 20, 25 मिनट खड़ा रहे, खाता रहे, और उतने ही टाइम में जो उसका थन का सुराख है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद बैठ भी जाएगा, तो चलो उसका सुराख बंद है, इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। और है कि जब हमने, अच्छा ये थनैला रोग होता ज़्यादा कब है, जब हम दूध से छोड़ते हैं एनिमल, है ना, ब्याने के नज़दीक होता है,
या फिर जब जो अभी ब्याता है, अभी दूध देना शुरू करता है, तब ये इन्फेक्शन ज़्यादा होती है। तो जब भी आप अपने एनिमल को छोड़ें, कुछ ऐसी ट्यूब्स आती हैं, तो अच्छे डॉक्टर की देखरेख में वो 4 ड्राई थेरेपी इसको बोलते हैं, चारों थनों में आप वो ट्यूबें चढ़ा दें, तो उससे वो इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाता है। और हाँ, और ये एक चीज़ और है, कुछ दवाइयाँ ऐसी आती हैं कि जब हम ट्यूबें उनको चढ़ाते हैं ना, उनका असर 100 दिन सूने के जो बयाने के बाद भी आता रहता है, तो वो दवाई फिर दूध में निकलती है, जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं। तो ऐसी दवाई लीजिए जिसका असर 15-20 दिन, महीना हो बस। तो ऐसी दवाई ना लें, कई ऐसी दवाई आपको पता चलेगा 100 दिन तक वो दूध में आती रहती है, तो उससे बचें दवाइयों से, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ आ जाती है, जो मेरे भाई मिल्किंग मशीन यूज़ करते हैं, जिनको हम दूध निकालने वाली मशीन बोलते हैं, तो वो मशीन की सफाई अच्छी होनी चाहिए, जो कप थन में लगते हैं उनकी सफाई अच्छी तरह होनी चाहिए, वहीं से भी इन्फेक्शन अंदर जा सकती है। और दूसरी मेरी आपको सुजेशन है, सलाह है कि आप पीएच पेपर साथ में रखें अपने घर में, मेडिकल शॉप से मिल जाता है, तो महीने के बाद वो पीएच पेपर निकाल के उस पर दूध है ना डाल के देख लें, अगर इन्फेक्शन होगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो इससे पता चल जाता है। और दूसरा है CMT टेस्ट, कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट। ये भी आप हर एक एनिमल का आप एटलीस्ट महीने में एक बार टेस्ट कर लीजिए। आपको ये टेस्ट ना दोनों मैस्टाइटिस, ये थनैला रोग होने से पहले ही बता देते हैं कि जो होने वाला है, तब आप कुछ मीठा सोडा दे के, कुछ नींबू पानी दे के, कुछ नींबू दे के, नींबू सत दे के इसको बड़ी जल्दी ही ठीक कर सकते हैं। अब आगे हम ट्रीटमेंट पे। तो सबसे पहले कि जब भी आपको ये हो के ये थनैला रोग हो रहा है या हो गया है, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करें, डॉक्टर को बुलाएं, क्योंकि जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं वो डॉक्टर की देखरेख में ही होनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ एंटीबायोटिक्स लगाते हैं, तो हमें उनके बारे में नॉलेज नहीं होती है लोगों को कि कौन सा टीका है, कितने दिन लगना है। तो जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, एरिथ्रोमाइसिन है, जेंटामाइसिन है, अमोक्सिसिलिन है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ये काफ़ी हैं। वो डॉक्टर को पता होता है कि भाई मैंने कौन सी यूज़ करनी है। उसके बाद अगर इसमें बुखार हो जाता है तो देखो हम बुखार के टीके लगाते हैं डॉक्टर साहब, पैरासीटामोल है। या कई बार दर्द होता है, वहाँ पे सूजन हो जाती है, तो उसकी जगह पे कीटोप्रोफिन या मेलोनेक्स वगैरह टीके लगाते हैं, या एबल के टीके लगाते हैं। और उसके अलावा आपको आसान मैं कर दूं थोड़ा कि होम्योपैथिक दवाई इसमें बहुत ही कामयाब है। तो आपने घर में होम्योपैथी की ये दवाइयाँ लाकर 5-4 रखें, तो जब भी कुछ ऐसा आपको शक हो कि ये बीमारी होने वाली है, तो ये दवाइयाँ देनी शुरू कर। तो आप नोट कर लीजिएगा, पेन और कापी आपके पास होगा, या दोबारा आप वीडियो देख लीजिएगा। तो अगर ये मैस्टाइटिस थनैला रोग चोट की वजह से हुआ है, कि चोट लगी, किसी दूसरे पशु ने है ना ऊपर थन के ऊपर अपना पाँव रख दिया, तो इसमें दवाई होती है आर्निका। और जो भी मैं दवाइयाँ ये बताऊंगा ना, ये सभी की पावर पोटेंसी 30 होगी, और ये 1 ml देनी है सुबह, दोपहर को और शाम को, और 1 हफ्ता, सारे जो मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये थनैला रोग होता है कि अभी आपका एनिमल पार्चुरेट हुआ है, ब्याया है, बच्चा दिया है, तो आप ये उसी वक्त आपको थनैला रोग हो गया इसको, पशु को, तो आपने ये 2 दवाइयाँ देनी है, इनको दोनों को मिला लीजिए। एपिस मेलिफिका पोटेंसी 30 ही रहेगी, और दूसरी है बेलाडोना 30। ये दोनों दवाइयों को एक बड़ी शीशी में मिला लीजिए, और 1 ml जीभ पे सिरिंज के साथ डाल सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, और सिरिंज की सुई निकाल लेनी है, सुई ना लगी हो। और अगर जो हमारे थाना कुछ सख्त हो गए हैं, वहाँ गांठ पड़ गई है, तो उसमें सबसे अच्छी होम्योपैथिक दवाई है ब्राउनिया अल्बा, वो भी 30 की पोटेंसी लेनी है।
ये भी ऐसे ही देनी है, 1 ml सुबह दोपहर शाम 7 दिन दे दीजिए। इसको ज़्यादा भी देना पड़ सकता है, 10-15 दिन भी देना पड़ सकता है। और उसके बाद अगर ये थनैला रोग गर्मियों में होता है, गर्मियों में ज़्यादातर थनैला रोग करता है स्टाफाइलोकोकस, ये नाम है ये बैक्टीरिया का, जहाँ करता है ई कोलाई, ये दोनों ही बड़े ख़तरनाक होते हैं। तो उसमें जो दवाई काम आती है होम्योपैथी की, वो है हेपार सल्फ्यूरिस, हेपार सल्फ्यूरिस, ये भी वैसी देनी है। उसके बाद अगर दूध में खून आता है, गुलाबी रंग का जो दूध आ जाता है आपका, तो उसमें बहुत ही अच्छी दवाई है इपीकैक, इपीकैक 1 ml देनी है जी, सुबह दोपहर शाम जीभ पे, और वही 7 दिन देनी है, ठीक हो जाएगा। वैसे तो 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा ये, लेकिन आपने 7 दिन इसको देना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कुछ समझ नहीं लगता कि यार मैं कौन सी दवाई दूं इनमें, तो ये 3 दवाइयाँ, किसी भी तरह का थनैला रोग हो, 3 दवाई लीजिए, इनको मिक्स कीजिए एक बड़ी शीशी में और ये दे दीजिए, 1 ml सुबह दोपहर शाम 5-7 दिन। और ये दवाइयाँ कौन सी हैं मैं धीरे बोलूँगा, बेलाडोना, फाइटोलाका, सिलीसिया, बेलाडोना, फाइटोलाका, सिलीसिया, ये तीनों को मिक्स करके आप दे दीजिए। और फिर एक मेरे दोस्त ने पिछली बार पूछा कि डॉक्टर साहब आप होम्योपैथी के बारे में इतना जानते हैं, तो कुछ ऐसी दवाई नहीं है कि हम उसको पहली दें कि थनैला रोग हो ही ना? तो मैंने कहा हाँ है, ये नोट कर लीजिए। ये दवाई है, 3 दवाई है, फाइटोलाका, सल्फर और कार्बोवेज, फाइटोलाका, सल्फर और कार्बोवेज, इन तीनों को एक बड़ी शीशी में मिक्स कर लीजिए और आपने इसको महीने में 1 बार देना बस। और इसका 5 ml निकालिए, महीने में 1 बार। जो एनिमल आपका गाय या भैंस पानी पीती है ना, अब जो बाल्टी में, तो उस बाल्टी में पानी में थोड़ा सा डाल के ये 5 ml उसमें डाल दीजिए, महीने में 1 बार। तो जो मास्टाइटिस होनी है उसके आपके 70-80% चांसेस कम हो जाते हैं। ये बहुत ही बढ़िया कम्बिनेशन है, इसको याद रखिएगा, नोट करके रखिएगा। अच्छा, उसके बाद कुछ आयुर्वेदिक जो घर में है, जो कई हमारे फार्मर दूर हैं, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है ना, डॉक्टर नहीं है गांव में, तो ये कुछ चीज़ें हमारे घर में पड़ी होती हैं, तो वो दे सकते हैं। तो उसमें क्या है, एक आप लीजिए 3 चम्मच हल्दी के और 2 मुट्ठी लीजिए सहजन के पत्ते, मोरिंगा के पत्ते, ठीक है। इनको पीस लीजिए, रगड़ लीजिए मिक्सी में या कुंडी में। तो उसके बाद इसमें डालिए आधा चम्मच नमक, और नमक डाल के इसकी एक मल्लम तैयार कर लीजिए। वो जो मल्लम है दिन में 3 बार आपने थनों के ऊपर और आजू बाजू में अच्छी तरह से 5 मिनट मालिश करनी है, और 4-5 दिन में, पहले दिन से ही असर शुरू हो जाता है, 4-5 दिन में ये ठीक हो जाता है। और दूसरा है कि खाने वाली दवाई, ये तो मल्लम हो गई थी ना ऊपर वाली, ये खाने वाली दवाई आपने क्या लेनी है, 10 कलियां जो लहसुन की होती हैं, है ना, वो 10 कलियां ले लीजिए और उनको कुंडी में या मिक्सी में या उनको कूट लीजिए। उनमें 1 चम्मच डालिए काली मिर्च का, और साथ में 100 ग्राम गुड़। ये तीनों चीज़ों को मिला के एक लड्डू बन जाएगा। तो दिन में 2 बार ये लड्डू उसको, एनिमल को जो बीमार है उसको खिला दीजिए, 4-5 दिन में ये भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक और है नुस्खा, जो कड़ी पत्ते होते हैं ना हमारे, तो 2 मुट्ठी कड़ी पत्ता ले लीजिए, 100 ग्राम गुड़ ले लीजिए, कड़ी पत्ते को कूट लीजिए और 100 ग्राम उसमें गुड़ मिला दीजिए। इसकी भी एक पिन्नी बना लीजिए, और एक पिन्नी सुबह और एक पिन्नी शाम को अपने एनिमल्स को दे दीजिए। सो इन सभी चीज़ों से तो हम अपने जो पशुओं को थनैले रोग से बचा भी सकते हैं। क्या क्या चीज़ें, ये थोड़ी सी मैंने जानकारी आपको दी है, और अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको फिर ना वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा,
तो वीडियो आपके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा, तो आप देख सकते हैं इसको। और अगर पसंद आया हो तो एक थम्स अप, एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, हमें हौसला मिल जाता है इससे कि हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। और अपने दोस्तों मित्रों से इसको शेयर कर दीजिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।